सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम। दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हर एयर कंडीशनर में एरर्स नहीं शो होते डिस्प्ले पर, और जिनमें नहीं शो होते तो प्रॉब्लम कोई आ रही है तो उसको हमने कैसे सोल्व करना है। अभी आपके सामने एक LG एयर कंडीशनर मौजूद है जिसमें अभी 22 टेम्परेचर ऑन किया हुआ है इस पर सिलेक्ट करके। तो यहाँ पर एक लाइट जो है इसकी पावर लाइट वो बिलिंग कर रही है। ओके, तो इसमें मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंडोर ऑन हो रहा है, आउटडोर यूनिट जो है वो ऑन नहीं हो रहा और ये लाइट जो है हमें शो हो रही है। ठीक है, कुछ मॉडल्स में जो है लाइट तब शो होती है जब ये आउटपुट निकालने लगता है, लेकिन आउटपुट तो ये निकाल ही नहीं रहा। तो यहाँ पर लाइट शो हो रही है तो मतलब कि इसमें एरर मौजूद है, आउटडोर यूनिट ऑन नहीं हो रहा। अभी जो आजकल एयर कंडीशनर आ रहे हैं न्यू मॉडल्स, चाहे वो नॉन इन्वर्टर है चाहे वो इन्वर्टर है, उसमें ऑलमोस्ट एरर्स जो है वो आते हैं। और एरर्स अगर आपको पता होगा, आपने उसके एयर कंडीशनर की बुक्स पर पैटर्न पर देखा होगा कि जो एरर है उसका किस प्रॉब्लम पर एरर आ रहा है, तो फिर तो आपको सिंपल पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल E5 F2 कोई भी एरर आ रहा है तो आप पैटर्न से देखेंगे कि F2 एरर जो है वो किस चीज़ का है, तो आपको पता चल जाएगा कि फलां चीज़ का एरर है। लेकिन यहाँ पर तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा क्योंकि इसमें सिर्फ लाइट बिलिंग हो रही है, आपको टेस्ट ही करना पड़ेगा। तो मैंने अभी जैसे इसका PCB बोर्ड ओपन किया तो मुझे यहाँ पर जो चीज़ मिली है मैं आपको वो शेयर करने वाला हूँ, और आप भी इसी तरह से टेस्ट करके अभी आपको मैं प्रॉपर क्लियर करके फॉल्ट दिखाऊंगा और फिर हम इसकी आउटपुट भी देखेंगे कि आउटडोर यूनिट चलता है या नहीं, और ये लाइट बिलिंग होना ख़त्म होती है कि नहीं। पावर लाइट जलनी चाहिए और साथ में एक जो है आउटपुट जैसे ही ऑन होगी यहाँ से एक लाइट आउटडोर यूनिट की ऑन होनी चाहिए। ओके, तो मैं आ चुका हूँ इसकी PCB बोर्ड वाली साइड पर। अभी मैंने सप्लाई सबसे पहले ऑफ की है। ओके, अभी यहाँ पर जो है सेंसर का पॉइंट यहाँ पर है, ये है जैक, और मेरे पास मौजूद है यही एक इसका सेंसर। ओके, अभी इसमें सेंसर की कंडीशन आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी इसके आगे जो सेंसर है वो तो मौजूद ही नहीं है, सिर्फ वायर कटी हुई है। और एक सेंसर जो है वो मौजूद है, टेम्परेचर सेंसर मौजूद तो है, लेकिन इसमें भी यहाँ पर आप देखेंगे इसमें भी आपको यहाँ पर एक जॉइंट जो है वो देखने को मिल रहा है, ये एक जॉइंट लगा हुआ है। ओके, तो मतलब कि ये अब किसी टेक्नीशियन ने मुझसे पहले चेक किया या फिर कोई चूहा काट के ले गया। अक्सर ऑलमोस्ट मैंने देखा है चूहा भी काट देता है वायर वगैरह, लेकिन और तो वायर फिलहाल कोई कटी नज़र नहीं आ रही, बाकी सब ठीक है। तो चूहे ने काटा या जैसे भी काटा, तो सेंसर की वजह से ये फॉल्ट, आउटडोर यूनिट ना चले सेंसर की वजह से ये फॉल्ट ऑलमोस्ट आता है। तो इसमें भी मे बी के इसी की वजह से ही होगा, कोई और प्रॉब्लम शायद ना हो। तो अभी मेरे पास एक पुराना सेंसर मौजूद है। ओके, वही सेम जैक वाला और जेन्युइन सेंसर मेरे पास मौजूद है, जिसमें एक हमारे पास मौजूद है कॉइल सेंसर और टेम्परेचर सेंसर। दोनों सेंसर हमारे पास मौजूद हैं। ओके, जैक का ध्यान रखें, जैक जो है आपका सेम होना चाहिए। ओके, ताकि वहाँ पर कनेक्ट हो सके। ओके, और मेरे पास शायद ये LG का ही मौजूद है, LG का ही पुराना पड़ा था, तो पुराना सेंसर अभी मैं यहाँ पर लगा के देखूँ। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर रेजिस्टेंस भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सेंसर अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी मैं इसको इसमें एडजस्ट करता हूँ। ओके, ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर फिट हो गया। ओके, तो इसको हम कॉइल में लगा देंगे और दूसरा जो है हम यहाँ ऊपर ही लगा देंगे, या फिर आप साइड पर रखकर ही पहले टेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। और साथ में ही यहाँ पर अभी मैं देखूँगा इसकी आउटपुट, आउटडोर यूनिट से जो आउटपुट है वो इसकी इंडोर से आउटपुट निकल रही है कि नहीं। तो मतलब कि उसके लिए अभी मुझे कुछ ऐसा करना होगा। ये है इसकी आउटपुट। ओके, तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, इसको यहीं पर रख लेता हूँ और यहीं से ही हम इसकी जो है आउटपुट वो देख लेंगे। ओके, अभी मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ओके, तो अभी मैंने इसको ऑन किया हुआ है। अभी मैंने ऑन किया तो लाइट जो है वो बिलिंग होना ख़त्म हो चुकी है। ओके, अभी आउटपुट की जैसे ही लाइट ऑन होगी, यहाँ पर हम टेस्ट कर लेंगे कि हमारी जो आउटपुट है, आउटडोर यूनिट को सप्लाई जा रही है, वो ऑन हो रही है कि नहीं।
ओके, तो मेरा ख्याल है कि लाइट ऑन हो चुकी है, तो अब आउटपुट की भी जो है 1-2 मिनट में ऑन हो जाएगी। और फॉल्ट मेरा ख्याल है कि यही होगा जो अभी हमने ट्रेस किया है, और ट्रेस हमारे सामने खुद ही आ चुका था फॉल्ट। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि सेंसर चेंज करके आपको दिखाना है, ये तो पहले भी मैंने वीडियो में आपको चेंज करके दिया है। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कुछ एसी जो है वो एरर शो नहीं करते। ऑलमोस्ट जो आजकल एसी हैं वो एरर शो करते हैं, लेकिन पुराने मॉडल जो है वो एरर शो नहीं करते। उनकी लाइट्स जो है वो बिलिंग करना स्टार्ट हो जाती है, डिस्प्ले पर एरर जो है बहुत कम पुराने मॉडल जो है वो शो करते हैं। उनमें भी कुछ कुछ शो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर पुराने मॉडल शो नहीं करते। फिर उनकी जो है हमें इसी तरह से टेस्ट करना पड़ता है कि सेंसर सही है या नहीं, रिले सही है कि नहीं। अब इसी तरह मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसमें रिले जो है वो ये मौजूद है। ओके, तो रिले का भी इशू हो सकता था। इनपुट जो है इसकी कनेक्ट हो रही है, इसको सप्लाई मिल रही है, लेकिन आउटपुट पॉइंट जो है वो नहीं काम कर रहा, ये भी हो सकता था। तो अभी थोड़ा सा वेट करके हम देख लेते हैं कि इसमें आउटपुट जो है वो ऑन हो रही है या नहीं। तो जैसे ही आउटपुट इसकी ऑन होगी तो हम इसको टेस्ट कर लेंगे। ओके, तो अभी लाइट इसकी ऑन हो चुकी है आउटडोर यूनिट की। तो अभी मैं यहाँ पर इस साइड पर कैमरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेट करके मैं आपको जो है अभी इसकी आउटपुट जो है वो दिखा देता हूँ। ओके, तो पॉइंट आपके सामने मौजूद है। ओके, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 600 वोल्ट पर। ओके, तो सिलेक्ट करने के बाद हम इसके वोल्टेज भी देख लेते हैं कि अभी वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं। तो वोल्टेज से ही हमें पता चल जाएगा कि इसमें अभी आउटपुट वहाँ से तो शो कर दी है, तो यहाँ से भी ऑन तो होगी। ओके, मैं मीटर को यहाँ पर रख लेता हूँ ताकि आपको देखने को मिले। ओके, तो ये है इसकी आउटपुट। ओके, आउटपुट आप देख सकते हैं कि आउटपुट जो है वो इसकी मौजूद है 220-24 वोल्टेज इसमें मौजूद है। तो मतलब कि इसमें प्रॉब्लम कुछ बड़ी नहीं थी, सेंसर प्रॉब्लम थी या रिले भी हो सकती थी, लेकिन सेंसर हमें वाजे मिल गए। तो सेंसर वाजे मिलने का मतलब ये नहीं कि अब सेंसर की प्रॉब्लम ही है। तो सेंसर के अलावा अगर कोई ऐसा इशू आए तो हमें सेंसर हमें देखने चाहिए। साथ में जो है सेंसर हम चेंज करके देख लें, अगर चल जाए तो ओके, नहीं तो फिर रिले चेक करें, रिले आउटपुट निकाल रही है कि नहीं, या फिर इसी तरह से हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए। तो अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को आपने लाइक और शेयर जरूर करना है। और चैनल पर अगर आप न्यू है तो हमारे फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को आपने इस वीडियो के नीचे आकर रेड कलर का आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ मिलेगा, वहां पर आपने क्लिक करके इसको सब्सक्राइब भी जरूर करना है, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो जो है आगे मिलती रहे और आप इसी तरह देखकर फ़ायदा उठाते रहें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।